माण्डपिपीलिकान्ततनुभृत्सूजिम्भमाणास्फुटम् जाग्रस्वप्नसुषुप्तिभाषकतया सर्वत्रया दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्तश्चतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्दराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस कार्यक्रम में मेरे गुरु सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पूज्य प्रदीप शास्त्री जी, जिनसे मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी चर्चा उनको मैं पहले नमन करता हूँ, और उस परंपरा से जो गुरु से हमने सीखा उसी की कुछ बात मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो भी कथन होगा वो मेरा नहीं होगा, वो गुरु का ही होगा, और हमें जो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ उसी ज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आज ब्रह्मलीन पंडित प्रदीप शास्त्री जी का जो कथन है यज्ञ के बारे में, उस पर मैं अपना कुछ विचार रखूंगा। आज के संगोष्ठी के अध्यक्ष गोपाल लाल शर्मा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रभुदत्त जी, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं पहले नमन करता हूं, क्योंकि जितने भी लोग हमारे इस सनातन यज्ञ में जुड़े हुए हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञान मकोहनंस वेदस्य सर्वैर्हमेव वेद्य वेदांत वेद देवचाहम, कि सब में हर भूत के अंदर हर प्राणी के अंदर भगवान ब्रह्म ही विद्यमान होते हैं, और इसलिए मैं सबको नमन करके अपनी बात शुरू करता हूँ। यज्ञ क्या है, इसके ऊपर आपने मदन मोहन जी ने शुरू में बहुत ही अच्छी बात बताई कि यज्ञ से क्या है और यज्ञ क्यों करना चाहिए, और बहुत से इसमें प्रश्न है जिस पर थोड़ा सरल तरीके से मैं विस्तार करूंगा। गीता में भगवान खुद ही कह देते हैं कि यज्ञ जो है, तीन चीजें जो है आदमी को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तीन चीज कौन सी है? तो तीन चीज जो है कि वो कहते हैं यज्ञ, तप और दान। कोई भी मनुष्य हो, कितना भी ब्रह्मज्ञानी हो, वो भी तीन चीजों को नहीं छोड़े, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्म है, और ये हमें किसी भी अवस्था में सन्यासी के लिए भी अनिवार्य है। यज्ञ, तप और दान। यज्ञ, तप, दान जो है ये उत्कृष्ट कर्म है, और हमारे संसार में परमात्मा के पास जाने वाले तीन ही कर्म है, यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ कर्म क्या है? तो यज्ञ कर्म के बारे में हम इसमें यज्ञ में यज धातु है, और यज धातु से यज्ञ सब बनाते हैं, और यज्ञ करने चाहिए। ये तो हमें पता लगा, ये करना चाहिए। और यज्ञ का हम तो सामान्य समझते हैं कि अग्नि में आहुति देते हैं, वही यज्ञ होता है। अग्नि में हम आहुति देते हैं और उससे हम यज्ञ कहते हैं। भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में स्वयं बताते हैं कि जो श्लोक इन्होंने बताया मदन मोहन जी ने, और यज्ञात् भवति पर्जन्य पर्जन्यात् अन्न संभव है। यज्ञ से पर्जन्य होता है और यज्ञ से अन्न होता है। ये बात क्या है? भगवान कहते हैं कि ये कर्म, यज्ञ कर्म को करो, इस कर्म के अलावा जितने भी आप कर्म करोगे, दूसरे अध्याय में निष्कर्ष यही है गीता के, भगवान खुद ही कहते हैं कि यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म है वो बंधन कारक है, और यज्ञ कर्म वो है जो बंधन नहीं करता। यज्ञ कर्म अन्योत्र लोकोयम कर्म बंधन है, कि यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म है वो सब आपको बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? उनका फल आप लेते हैं और फल को भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, उनका फल भोगना पड़ेगा। पर यज्ञ कर्म करने पर आपको भोगना नहीं है, आपको संसार से निकलना है। वो निःशेष का मार्ग है, वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उस मार्ग के बराबर कोई मार्ग नहीं है। यज्ञ के दो भेद होते हैं मोटा मोटी में, एक देवयज्ञ होता है, एक देवयज्ञ और पितृयज्ञ। ये दो ही रास्ते हैं, मृत्यु के बाद दो रास्ते में मिलते हैं, या तो हम देवयान से जाएं या पितृयान से जाएं। तो देवयज्ञ और पितृयज्ञ ये दो प्रधान यज्ञ होते हैं। दो तरह की को इस तरह से मान सकते हैं, दो यज्ञ। पर कृष्ण खुद ही गीता में चौथे अध्याय में बोल देते हैं कि 14 तरह के यज्ञ होते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा तो ब्रह्मणो मुखे, वो कहते हैं 14 यज्ञ होते कम से कम। और यज्ञ है क्या चीज? क्या वही यज्ञ है जो अग्नि में हमने आहुति की है?
अग्नि क्या है और अग्नि में आहुति सोम की होती है। अग्नि और सोम इन दो चीजों से ये संसार बना हुआ है। अग्नि जो है वो ब्रह्म है और सोम जो है उसमें आहुति होती है, वो उसकी प्रकृति है। इसे हम सांख्य में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। प्रकृति और पुरुष, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्म और माया, या ये कहें कि ब्रह्म और कर्म, ज्ञान और कर्म। ज्ञान में कर्म की आहुति होती है। कर्म क्या चीज है? वो यज्ञ कर्म है। और यज्ञ कैसा कर्म है? उस यज्ञ कर्म करने से बंधेंगे नहीं, और कर्मों से हम बंधेंगे। अच्छा बुरा करेंगे, पाप पुण्य करेंगे, हमें उनका फल भोगना पड़ेगा, पर यज्ञ कर्म करने से हम बंधते नहीं हैं, क्योंकि वो ज्ञान का रास्ता है। और वही हमारे वेदों का, पुराणों का और सभी शास्त्रों का सार यही है कि हम यज्ञ करें। यज्ञ जो है, यज्ञ जो हम करें तो यज्ञ करने से हमें बंधन नहीं होगा, कृष्ण का वाक्य है। और यज्ञ बहुत से भेद हैं। असल में जो यज्ञ है, उन्होंने कहा कि ये संसार यज्ञ से ही पैदा हुआ है, संसार यज्ञात्मक है। और ये ऐसा एक प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में श्वेत केतु की कथा है और अंतिम अध्याय में वो आती है। श्वेत केतु ने समस्त शास्त्र वेद पढ़ लिए, उससे बड़ा गर्व हुआ कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो वो एक पंचाल नरेश थे प्रवहन, उनके पास वो पहुंचता है और पहुंच करके पूछता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को सब शास्त्र आते हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं आता हो, मेरा बड़ा सम्मान होगा। पर लोगों ने पहले राजा को बताया कि ये श्वेत केतु जो है बहुत घमंड करता है शास्त्रों का, और घमंड वही करेगा जिसको ज्ञान है ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी है, वो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता। अहंकार अभिमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। गीता में भगवान कृष्ण साफ कह देते हैं, जो कहता कि मैंने किया, मैं ज्ञानी हूँ, तो वस्तुतः ज्ञानी है ही नहीं। अहंकार से विमूढ़ आत्मा ही गर्व करती है। तो श्वेत केतु को गर्व था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं आरुणि का पुत्र हूँ, मुझे समस्त शास्त्र आते हैं, समस्त प्रश्न आते हैं, और राजा मेरा सम्मान करेंगे। और राजा उसका सम्मान नहीं करते, उसको कहते आओ, आओ लड़के आओ। तो वो कहता कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ। तो बोला तुम ज्ञानी हो तो मैं तुम्हें 5 प्रश्न पूछता हूँ। जो तीसरा प्रश्न उन्होंने किया वो प्रश्न यज्ञ के विषय में था। वो कहते हैं कि ये बताओ तुम यज्ञ करते हो? बोला हाँ, हम रोज यज्ञ करते हैं। बताओ वो कौन सा यज्ञ है? उस यज्ञ में 3 बार आहुति दी जाती है और तीसरी आहुति में जल जो है वो पुरुष बन जाता है। ये प्रश्न किया उन्होंने, प्रवहन राजा ने श्वेत केतु से। सिर्फ 5 प्रश्न किए वैसे, तो 5 प्रश्न में वो किसी प्रश्न का उत्तर श्वेत केतु को नहीं आता है। वो कहता ये तो पढ़ाई हमने की नहीं। तो कहता है कि ठीक है, तो नहीं की तो फिर तुम ज्ञानी क्या हो? तुम तो सब सर्वज्ञानी हो। श्वेत केतु वापस आते हैं, अपने पिता को आरुणि को पूछते हैं कि आप बड़े ज्ञानी हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप बता सके हैं। तो 5 प्रश्न की मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरे ज्ञान की बेइज्जती हुई है। तो 500 प्रश्न के उत्तर आरुणि को भी नहीं आते। आरुणि कहता है ये प्रश्न मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं और सब कुछ पढ़ा, पर ये उत्तर मुझे भी नहीं आता। तो दोनों राजा प्रवहन के पास जाते हैं और क्षत्रिय के पास जाते हैं कि साथ इन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं आता है। वो जाकर के झुक जाते हैं और कहते हैं कि आप मैं ब्राह्मण हूँ, पर मुझे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है, मुझे ज्ञान चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप बताएं। तो राजा प्रवहन कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ ना ब्राह्मण हूँ, आपको इनका उत्तर जानना है, ऐसा करें आप शिष्य बन जाएं, मेरे शिष्य बन जाए क्षत्रिय के, तो मैं आपको दे दूंगा, उत्तर दे सकता हूँ। नहीं, मैं उत्तर तो जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते हो, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हो, अपने आप को समझते हो, वैसा ज्ञान आप में नहीं है। उस उत्तर में फिर उसने समझाया तीसरा प्रश्न का जो उत्तर था। तो दोनों शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं कि आप बताइए हमें ये कौन सा ज्ञान है। तो वो राजा प्रवहन उसको उत्तर देते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य जो है वो द्युलोक में है, सूर्य की आहुति द्युलोक में लगती है और द्युलोक से फला ये क्या होता है कि द्युलोक में यज्ञ होता है और जिसमें सूर्य की आहुति होती है। सूर्य की आहुति के बाद में सूर्य जो है वो पृथ्वी पर अपनी किरणें भेजता है। तो पृथ्वी जो अग्नि है और उसकी किरणें जो है वो शोभ है। तो दूसरी आहुति अग्नि में लगती है और पृथ्वी लोक पर आती है। पृथ्वी लोक पर आकर के वो जब लगती है तो बादल बनते हैं। पृथ्वी पर जब गर्मी बढ़ती है, धूप होती है, तो पृथ्वी पर जो जल होता है वो हवा बन जाता है। ये क्या बहुत ही प्रसन्न है कि वो एक हुआ। इस यज्ञ को हम प्रकृति यज्ञ कह सकते हैं। ये पहला यज्ञ है, दुनिया उसी से बनी हुई है। सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी पर आना बंद हो जाएंगी तो फिर जल या बादल भी नहीं बनेगी। तो यज्ञ बहुत ही पर्जन्य है। तो यज्ञ करने से क्या हुआ कि बादल बने, यानी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जब गिरेंगी और किरणें जब गिरेंगी तो बादल बनेंगे। और बादल बनने से क्या होगा
तो कहते हैं कि ये पहली सृष्टि हुई, पहला ये होता है, प्रकृति का, ये मनुष्य नहीं करता। ये स्वयं विष्णु कौन है? विष्णु हम सूर्य को कहते हैं, सूर्य को ही विष्णु कहा, क्योंकि समस्त संसार को उसी के कारण हम लोग जीवित हैं, उसी से हमारा जन्म हुआ और वहीं से हमें सूर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है संसार की। तो कहते हैं सूर्य को नारायण कहते हैं। ध्येय सदा सकृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान कीर्ति हारी हिरण्मय वपुट शंख चक्र है। तो भगवान सूर्य नारायण वही विष्णु है और वही संसार उन्हीं से पैदा होता, वही पिता है। ब्रह्मा भी वही है, क्योंकि हम सब उसी से पैदा होते हैं। सूर्य की किरणों से पर्जन्य बने। पर्जन्य से क्या होगा? पर्जन्य वर्षा होती है। क्या होता है कि पृथ्वी अग्नि बन जाती है, ऊपर से आहुति वर्षा की होती है और एक प्रकृति यज्ञ, दूसरा यज्ञ शुरू होता है। और उस यज्ञ में जब वर्षा होगी तो अन्न पैदा होगा। वर्षा नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होता। कोई भी खेती बिना जल के नहीं होगी। तो वहाँ ऊपर से अग्नि, पृथ्वी जो अग्नि रूपा है, पृथ्वी को अग्नि कहते हैं, सूर्य को, सूर्य जो है वो अग्नि नहीं है। इसमें वो सूर्य की जो है बादल जो है, बादलों के कारण यहाँ जो वर्षा हुई, पर्जन्य को इंद्र कहते हैं और उस वर्षा से हमारे अन्न पैदा होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से क्या होता है? अन्न से फिर एक आहुति लगती है। किसकी अन्न की आहुति? पुरुष में लगती है। हम जितने भी पुरुष हैं ये पैदा हो जाते हैं सूर्य के कारण, पर्जन्य के कारण, वर्षा के कारण, सोम के कारण। तो सोम की आहुति इसमें लगती है और सोम की आहुति के बाद में जब मनुष्य पैदा हो जाते हैं, जितने भी जीव पैदा हो जाते हैं, वो जीव खाते क्या है? अन्न का, जो उनका भोजन है वो अन्न कहलाता है। हम जो अन्न खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर अग्नि है। पेट में कौन सी अग्नि है? उसे हम जठराग्नि कहते हैं। गीता में कहते हैं कि हम जठराग्नि भूत्वा प्राणी नाम देहमासीता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के अंदर अग्नि रूप में हूँ। क्या मेरी अग्नि है? मैं जठराग्नि हूँ। हर पेट में जिसको भूख लगेगी उसके पेट में अग्नि होती है। अगर ये अग्नि नहीं हो तो भूख लगनी बंद हो जाएगी। अग्नि मंद होगी तो भूख नहीं लगेगी। तो अग्नि जो है वो विष्णु रूप है और अग्नि होने से अहम जठराग्नि भूत्वा प्राणी नाम देहमासीत है। समस्त प्राणी जिनमें भी प्राण शक्ति है वो सब में भूख लगेगी और उससे क्या पैदा होगा? उसमें जब अन्न की आहुति लगती है, हम जैसा अन्न खाएं, हम अब भक्षण करें या सद्भक्षण करें, जो भी आप अन्न खाएं या जो भी सेवन करेंगे वैसा ही उसमें उसका वीर्य बनेगा। तो वीर्य जो है वो वीर्य क्या है? उससे संतान बनेगी। फिर उस वीर्य की आहुति जो है वो गर्भाधान के द्वारा एक पुरुष से पत्नी में होती है। तो कहते हैं ये भी एक है। उसमें अग्नि जो है, स्त्री अग्नि रूपा है और पुरुष जो है उसमें सोम होता है। वीर्य की आहुति लगने पर गर्भाधान होता है और फिर वो पुरुष बन जाता है। तो पुराण कहते हैं ये इस तरह से संसार चक्र यज्ञ से पैदा होता है। यज्ञ से सब कुछ पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ? ये यज्ञ के भेद है और ये यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है, प्राकृतिक यज्ञ है। ये मानुष्य यज्ञ नहीं है, पर इसी से संसार पैदा हुआ है। तो यज्ञ सब कर्मों को, यज्ञ तो हमें यज्ञ सृष्टि चक्र को चलाता है और यज्ञ करना आवश्यक है। अब यज्ञ में हम जैसी आहुति देंगे वैसा ही फल होगा। हम अगर अपने शरीर में जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही उसमें वीर्य पैदा होगा। तो राक्षस भी पैदा होंगे, मनुष्य भी पैदा होंगे और देवता ही पैदा हो सकते हैं। तो आपका जितना पवित्र अन्न होगा वही हव्य कहलाता है। हमारा भोजन जो है वो हव्य है। और इस बात को चौथे अध्याय में वो समझा देते हैं कि एक इसमें 14 यज्ञ की बात कृष्ण करते हैं कि यज्ञ 14 होते हैं। और ये ब्रह्मा ने यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववास प्रजापति अनेन पश्चिम योवत कृष्ण काम। जब संसार पैदा हुआ साथ में यज्ञ भी पैदा हुआ। संसार से निकलने का एक ही रास्ता वो यज्ञ। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववास प्रजापति, यानी विष्णु प्रजापति ने, ब्रह्मा ने जब हमें पैदा किया तो उन्होंने हमारे साथ में यज्ञ को पैदा किया। ये यज्ञ है। यज्ञ जो इस यज्ञ में आप आहुति देंगे। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववास प्रजापति, इस यज्ञ से तुम सब कुछ पैदा कर सकते हो। यही ब्रह्म कर्म समुद्र है। तो यज्ञ से सब कुछ होता है और यज्ञ से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। और इसी के अलावा, यज्ञ के अलावा और भी कर्म नहीं कर सकते। अब मान लीजिए दूसरा किताब में कहा कि 3 कर्म है, यज्ञ तप और दान। तो वो सब यज्ञ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो अध्ययन भी यज्ञ है, उसको उन्होंने कहा कि अध्ययन यज्ञ है। बद्रीप साहब जी खुद कहते थे कि देखिए यज्ञ में आगे कहा उन्होंने, वो कहते हैं श्रेयो द्रव्य में याद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। यज्ञ में द्रव्य में यज्ञ होता है, तो भोजन करना द्रव्य में यज्ञ है, पर ज्ञान भी एक यज्ञ है। उसमें शिष्य की बुद्धि जो अग्नि बनती है और गुरु उसमें ज्ञान रूप में, हवि के रूप में आता है। तो वो सब यज्ञ में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। श्रेयो द्रव्य में याद यज्ञ। हम और यज्ञ करें
उससे संतान पैदा होती है, सृष्टि पैदा होती है। और पर तो गुरु जो है अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने शिष्य की मेधा को में आहुति देता अपने ज्ञान की, और उससे जो यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो सब यज्ञों में से उन्होंने कहा कि ज्ञान यज्ञ है। श्रेयो द्रव्य मयात ज्ञान यज्ञ परंतप। इसलिए अध्ययन जो है वो भी यज्ञ है। ऐसा नहीं कि अध्ययन करना वो यज्ञ नहीं है, वो हमारी बुद्धि में हम ज्ञान की आहुति लेते हैं तो वो ये यज्ञ है। तो यज्ञ एक बहुत व्यापक अर्थ में है, यज्ञ कोई सामान्य अर्थ में नहीं है जैसे हम समझते हैं लोक में कि यही यज्ञ है, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं यही यज्ञ है। तो स्वाहा में बोलना ये यज्ञ मेरा नहीं है, ये तो तेरा ही है। स्वाहा में हम कहते हैं इदम न मम, यानी हमारी ममता का, हमारे अहंकार का नाश हो जाए कि हम ये नहीं माने कि मैं करता हूँ। हम कहते हैं कि विष्णवे स्वाहा इदम न मम। तो न मम कहने का अर्थ क्या है कि ममेति बध्यते जंतु न ममेति मुच्यते। जब हम कहते हैं कि मेरा है, हम मेरा कहते हैं हम बंधनग्रस्त हो जाते हैं। उस मेरे का फल जो काम मैं समझ के करता हूँ और मैं अपने आप को करता समझता हूँ, सबका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा क्योंकि वो मैंने किया है, भगवान ने नहीं, मैंने किया है। तो जब आदमी ये समझता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तू ही कर रहा है, तू करता है, जब उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ की जो भावना है वो यज्ञ का ये अर्थ कर सकते हैं कि यत्न हम करते हैं ज्ञान के लिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो यज्ञ का ये वर्णमाला के अनुसार अर्थ है, यत्न करें हम उस ज्ञान के लिए, उस कर्म का संपादन करें जिससे हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और सब भगवान ही कर रहे हैं और हम उसके केवल निमित्त मात्र हैं, वो हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। करता हम नहीं है, करता वही है। ये जो भाव है ये यज्ञ का मूल भाव है। और यज्ञ इसी भाव को उन्होंने ज्ञान यज्ञ कहा और ये ज्ञान यज्ञ जब श्रेष्ठ कर कहा, आगे उन्होंने फिर कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। वो कहते हैं बहुत से यज्ञ में जप यज्ञ भी हूँ। तो जप यज्ञ क्या है कि हम जप यज्ञ में इस संसार से अलग हो जाएं और मंत्र पर, जो भी मंत्र है मंत्र शब्दमय होता है कि मंत्र का मतलब शब्द, शब्द के अलावा ब्रह्म को जानने का कोई रास्ता नहीं है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, दो ब्रह्म है। पर ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, उस ब्रह्म को जानने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। शब्द ब्रह्म है, इसने शब्द ब्रह्म को समझ लिया, शब्द ब्रह्म नहीं निष्णात है परम ब्रह्मा की गच्छति। शब्द ब्रह्म के ज्ञान से उस ब्रह्म का ज्ञान होगा। गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र दिया गया उस मंत्र का आप जप करें और वह श्रेष्ठ जप है। जप में उनका कि जप के 3 भेद हैं। तो ये जप की बात करें तो वाचिक, मानसिक और जप में कहते हैं उपांश जप। एक तो वाचिक जप होता है, तो बोल के किया जाता है, उससे उनका उपांश श्रेष्ठ होता है। उपांश से मन का जप श्रेष्ठ होता है। मन में हम उस परम तत्व का चिंतन करें, उसका ध्यान करें और उसका साक्षात्कार करें, वो वही होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर की किसी वस्तु में ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म हमारे अंदर, हमारी आत्मा में आएगा तो हमें ब्रह्ममय होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जप यज्ञ जो है वो अंतर यज्ञ कराता है। यज्ञ के 2 भेद हैं। आगमों में कहा कि यज्ञ के 2 भेद होते हैं, अंतर्यागम विधाय व बहिर्यागम समाचरित। अंतर यज्ञ करो फिर बाहर का यज्ञ करो। तो हमारी जो पूजा पद्धति है, हम भगवान का नाम लेते हैं, पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब देव यज्ञ में आते हैं। इसी यज्ञ को हम देव यज्ञ कहते हैं कि जो देवता के प्रति हमारी भावना है। तो देव यज्ञ क्यों करें, पितृ यज्ञ क्यों करें, ऐसे प्रश्न उठेंगे। तो इसका उत्तर मनु ने दिया। मनु स्मृति में मनु कहते हैं कि देखिए, वो कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ महायज्ञ ब्राह्मीयम कहते हैं दोनों, कि हम जो भी पैदा हुए हमारे में पिता के द्वारा तो माता के द्वारा हमारे अंदर कुछ दोष आ सकते हैं। हम जिस घर में जन्म लेंगे तो वहाँ के हम संस्कार ले लेते हैं, अच्छे बुरे संस्कार हम आएंगे। तो बेजिकम गार्भिकम से द्विजानाम अपमृज्यते। तो बेजिक दोष और गार्भिक दोष, उनकी शुद्धि के लिए हमें संस्कार करने पड़ते हैं। और संस्कार में हम क्यों करते हैं, तो हम ये संसार में जो आए, इस संसार में हमें 5 तरह की चीजों का हमें ऋण लेना पड़ता है। जीने के लिए 5 तरह के ऋण लेते हैं। तो यज्ञ से बड़ा ये महायज्ञ कहलाता है। महायज्ञ क्या है, तो कहते हैं यज्ञ से महायज्ञ से इस शरीर को ब्राह्मीयम कहते दोनों, इस शरीर को ब्रह्म तब बनाओगे आप पंच महायज्ञ करोगे। पंच महायज्ञ क्या है, पहला यज्ञ, पहला यज्ञ देव यज्ञ है। देवता जो है, देवता हम किसे कहें, देवता ने कहा कि अग्निदेव, जल देव, वायु देव, प्रकृति देवता है और जिनके बिना हम जी नहीं सकते। हम बिना जल के जी नहीं सकते, बिना हवा के नहीं जी सकते। तो वायु को देवता मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारा भला कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हम जीवित हैं। जिस दिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मर जाएंगे। तो अग्नि, जल, ये सब हमारे में अनिवार्य है, इनके बिना हम एक क्षण भी नहीं जिएंगे। अगर श्वास नहीं मिले 1 घंटे पे 10 मिनट भी नहीं जिएंगे। अग्निदेव, जल देव, वायु देव, अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, ऐसे कम से कम 8 देवता हैं या अधिक भी देवता, 33 देवता तक चले जाए। तो वो जो देव है, वसुदेव, 8 वसु हैं, 11 जो है
रुद्र हैं और द्वादश आदित्य हैं। आदित्य को विष्णु कहा गया कि 12 महीने के 12 आदित्य हैं। वो सूर्य 12 तरह से में कभी गर्मी देता है तो उसका भी कुछ फल होता है, कभी ठंड देता है उसका भी फल होता है। और ये जो यज्ञ है उस यज्ञ को कहते हैं प्राकृतिक यज्ञ है, और हम जिस यज्ञ को अग्नि में डालते हैं ये उसकी नकल है, असली नहीं है, इसकी नकल है। वो जो ब्रह्म का यज्ञ है वो संवत्सरिक यज्ञ है, उसको कहते हैं संवत्सर आते हैं, मास आते हैं, दिन आते हैं, प्रहर आते हैं, घटिकाएं आती है, और इन सब का जो यज्ञ है वो यज्ञ अलग है। वो प्राकृतिक यानी ब्रह्म के द्वारा, विष्णु के द्वारा संचालित यज्ञ, हम उसकी नकल करते हैं। हम उसी तरह हम भी यज्ञ करें तो प्रतिदिन ये करें या मास में करें, कब करें? तो का यज्ञ जो है पहला यज्ञ देव यज्ञ है, देवता की पूजन करना ही इसमें देव यज्ञ कहा उन्होंने। उन देवताओं का हम देवताओं को हम क्या कर सकते हैं? तो आहुति देते हैं, विष्णवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा। ये आहुति उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापक पत्र है। तो ये देव यज्ञ जरूरी है क्योंकि हमने देवताओं से के कारण हमारा जीवन आधारित है। दूसरा जो कर्ज है वो हम कहते हैं पितरों के द्वारा। ये जो शरीर मिला हमें माता और पिता के द्वारा, उनको उनके माता पिता के द्वारा, ऐसे में 7 पीढ़ी के पुरुषों का हमारे ऊपर ऋण होता है कि ये शरीर हम उनकी कृपा से मिला। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो आचार्य 3 देवता हुए। तो माता को पहली देवता कहा कि ये शरीर में जो कुछ भी है वो माँ के शरीर से ही आया है। इस शरीर में जो कुछ भी है वो पिता के अंश से भी आया है। तो मातृ पितृ 2 देव हमारे, इनकी हमें सेवा करनी है, ये हमारा पितृयज्ञ कहलाता है। वो मर जाए तो हम उसके लिए रोज तर्पण करें, और इसलिए से पितृयज्ञ कहा कि वो कहते हैं जो स्वाहा और स्वधा। स्वाहा यज्ञ देवताओं के लिए, स्वधा यज्ञ जो वो पितरों के लिए होता है। केवल माता पिता का ही नहीं करना, उनके माता पिता थे, उनके माता पिता थे, ऐसे हम कम से कम 3 पीढ़ी का हम जो है, या 3 पीढ़ी माता की तरफ से, 3 पीढ़ी पिता की तरफ से, हम इन सब का हम प्रत्येक दिन 7 हमारे पुरुष कहलाते हैं, इन्हें पितृ कहते हैं। इन पितरों का अभी जैसे श्राद्ध आएंगे तो कन्या का श्राद्ध में हम उसका भोजन करते हैं, प्रत्येक अमावस्या को भी उनका होता है। तो ये पितृ यज्ञ कहलाता है। तो 2 यज्ञ हो गए, ये हमें हमारे कर्जे को चुकाएं। हम मनुष्य हैं और हमने इन लोगों का ऋण लिया, वो चुका देंगे तो हम मनुष्य होंगे। तो मनुष्य होंगे या देवता भी हो जाएंगे अगर हम ये 2 काम कर लें। हम देव यज्ञ कर लें, पितृ यज्ञ कर लें। तीसरा यज्ञ क्या है? तो वो कहे ऋषि यज्ञ है तीसरा, कि जो भी हमें ज्ञान मिला वो ज्ञान भगवान, ज्ञान कहाँ से आता है? तो ज्ञान भगवान शंकर से आता है। भगवान शंकर ज्ञान के प्रणेता हैं, और शंकर से विष्णु। नारायणम पद्म भुवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योग। ये ज्ञान की परंपरा भगवान शंकर से शुरू होती है। शंकर से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान हमें ऋषियों के द्वारा मिला हुआ। उन ऋषियों का प्रति जिनसे भी गुरु से हमें तीसरा आचार्य देवो भव यही है कि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें, और उस गुरु से हमें जो ज्ञान मिला वो ज्ञान बंद नहीं होना चाहिए। माता पिता से जन्म मिला तो हम जब संतान पैदा करते हैं पितृ यज्ञ पूर्ण हो जाता है। गुरु से हमें ज्ञान मिला, उस ज्ञान को हम गुरु को तो वापस दे नहीं सकते, क्योंकि गुरु को ज्ञान की कमी नहीं है, हमने तो उससे लिया है। हम उस ज्ञान को आगे भेज दें तो वो अध्यापन करें या उसका प्रचार करें। तो ये इस यज्ञ को ऋषि यज्ञ कहते हैं। इसको स्वाध्याय कहते हैं कि आपको जो भी ज्ञान गुरु से मिला उसको आप पढ़िए, स्वाध्याय करिए, और लास्ट में उस ज्ञान को बांट दीजिए, वितरण कर दीजिए, और आप औरों को ज्ञान देंगे तो ज्ञान की जो ज्वाला है वो जलती रहेगी। वो वेदों से शुरू हुई आगे तक चलती रहेगी। तो इस यज्ञ को ऋषि यज्ञ कहते हैं। ये तीसरा यज्ञ ऋषि यज्ञ कहलाता है। चौथा जो यज्ञ है वो कहते हैं कि चौथा यज्ञ है कि मनुष्य यज्ञ। मनुष्य के कारण कि हमने बहुत से मनुष्यों की सहायता ली है, किसी से हम कुछ सीखते हैं, किसी से कुछ सीखते हैं, पूरे जिंदगी हम किसी से कुछ लेते रहते हैं और हम उसको चुका नहीं पाते। इसलिए उनका कि अतिथि की जो सेवा है वो तीसरा महायज्ञ है। महायज्ञ के 5 भेद हैं। तो एक यज्ञ हो गया कि देव यज्ञ, एक ऋषि यज्ञ और एक पितृ यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ क्या है कि हमारे घर में जो भी अतिथि आए उसकी हम भोजन कराएं, ये हमारा धर्म है। तो अभ्यागतो सर्वागुरु अतिथि देवो भव, तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि की सेवा करना ये भी एक यज्ञ है। हमारे घर में जो भी आया उसको हम भोजन कराएं, और ये हमारा दायित्व होता है, क्योंकि हम भी तो लोगों के यहाँ भोजन कर लेते हैं। जब हमें जरूरत होती है हम दूसरों के घर भोजन करते हैं, तो भोजन जो हम करते हैं दूसरे मनुष्यों से, उसके बदले में हम जब ये शुरू कर देंगे दूसरों को भोजन कराना, तो अतिथि कहलाता है कि प्रत्येक दिन कोई भी अतिथि आए। अतिथि जैसे भगनाश हो, अतिथि अगर भगना इच्छा वाला हो जाता है तो उस गृहस्थ के समस्त पुण्य खत्म हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थी के लिए अतिथि की सेवा जरूरी है। जो खुद खाना बनाता हो तो अतिथि की भोजन करे। तो तीसरा चौथा यज्ञ इसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं। 5वां यज्ञ उनका भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ क्या है? तो यज्ञ मनु कहते हैं भूत यज्ञ का अर्थ है कि समस्त प्राणियों का,
संसार के जितने भी प्राणी हैं, जैसे हम गाय से दूध ले रहे हैं, तो गाय को बदले में क्या दे रहे हैं? हमने गाय का दूध ले लिया, गाय से को हमने वापस क्या लौटाया? तो नहीं लौटाया हमने, वो फ्री में हम उससे ले रहे हैं। वृक्ष से हम फूल तोड़ लेते हैं, फल तोड़ लेते हैं, वृक्ष को हम वापस क्या देते हैं? तो नहीं दे पाते। इसलिए कहते हैं संसार के जितने प्राणी हैं वो प्राणी जिंदा रहे, खाली आप जिंदा रहे ये नहीं। तो ये पर्यावरण का जो संकेत था, वो मनु कहते हैं कि जितने भी संसार के प्राणी हैं उन प्राणियों को तृप्त करना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए वो कहते हैं पंच महायज्ञ होते हैं, उसमें वो कहते हैं गोग्रास दो, गाय को भोजन दो। भला हमारे संस्कृति का मूल तत्व था गोग्रास, कि गाय में सब देवता होते हैं, तो गाय गोग्रास दो। फिर उनका गाय को दो तो कुत्ते को देनी पड़ेगी, तो कुत्ता दूसरा है। तीसरा उसमें तीसरा जो ग्रास उन्होंने बताया कि गोग्रास है, दूसरा कुत्ता और तीसरा कौवा। कौवा कहाँ से खाएगा? उसको वो तो खाना बना नहीं सकता है ना, तो उसका खाना भी हम ही बनाएंगे, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कौवे के लिए ग्रास देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं देवा मनुष्य पटो विनाशी वेदा पिशाचा सर्वश्रमस्ता ये मया प्रदत्तम। कि बहुत से लोग हैं, देवता हैं, पितर हैं, मनुष्य हैं, सबके लिए भी हमें कुछ देना चाहिए और उनके लिए भी हमें त्याग करें, तो हमारा भोजन होगा वो शुद्ध होगा और हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। पांचवा कहते हैं पिपीलिका की तत्संग का क्या भुक्षिता कर्म निबद्ध बद्धा तत्समन्नम हिमया प्रदत्तम। कीड़ी मकोड़े और ये भी हमारे पर आश्रित हैं। ये भोजन कहाँ करेंगे? मक्खी कहाँ भोजन करेगी? तो उनका भोजन कौन देगा? तो हम जो उच्छिष्ट है वो उनके लिए समर्पित करें। पेड़ पौधों को कौन देगा? पेड़ पौधे थोड़ी पानी पी सकते हैं जाकर उठ करके, उनका एक जो पेड़ पौधे में जल दे रहे हैं वो भी एक यज्ञ है। और हम प्राणियों को, पर्यावरण को जो सुरक्षित करते हैं, तो वो ये कि चलना चाहिए कि जो सृष्टि चक्र है भगवान विष्णु के द्वारा प्रवर्तित हुआ और इस भगवान विष्णु के पालक हैं, हमें इस चक्र को नहीं रोकना चाहिए। तो ये बात समझ जाता है, तो ये बात समझ जाता है कि ये 5 महायज्ञ हैं। तो कहते हैं महायज्ञ से यज्ञ है, महायज्ञ से यज्ञ है। जागी वाले और मनु कहते हैं इस बात को कि महायज्ञ से यज्ञ है ब्राह्मी यम वेदेतनु, कि यज्ञ और महायज्ञ के द्वारा इस शरीर को ब्रह्ममय बना लो। ब्राह्मी यम वेदेतनु, इससे बड़ा कोई संसार में कोई भी यज्ञ से बड़ा कोई उपाय नहीं है। और जो मनु याज्ञवल्क्य या हमारे जो धर्मशास्त्र बताते हैं, तो ये पंच महायज्ञ की अवधारणा थी। और ये करने से मनुष्य, इसलिए हम जब यज्ञोपवीत में लेते हैं 3 सूत्र होते हैं, उन 3 सूत्रों का उद्देश्य भी तो है 3 ऋण कम से कम मान लो आप 3 ऋण प्रधान ऋण है। तो उसमें पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण प्रधान है। 2 ऋण कोण भी है, मान लो हमने मान लिया कीड़ी मकोड़े से क्या लिया नहीं लिया, पर हम उनकी रक्षा करते हैं कि चींटियां इनको दाना डालो, तो वो जो जीव है तो वो हमने क्या लिया पर नहीं लिया, तो भी कहते हैं वो 5 यज्ञ माने या 3 यज्ञ माने। ये 3 धागे हम जब जनेऊ में धारण करते हैं, उसका एक ये होता है कि ये 3 धागे हमें बता रहे हैं कि आपके पास 3 ऋण है। जो ऋण चुकाए वही मनुष्य होता है। जो ऋण नहीं चुकाए तो चारवाक की दृष्टि होती है। चारवाक और वैदिक दृष्टि में अंतर यही है कि चारवाक दृष्टि कहते हैं कि ऋण करो और कर्जा करो, मस्त रहो, आपको चुकाना नहीं है, आप अपनी मस्तिष्क का ध्यान रखो और उसे क्या लेना देना है। तो ये भौतिक दृष्टि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में हमें इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा। वो हमें यज्ञ जो है, यज्ञ हमें परिशुद्ध करता है और वो बताता है कि यज्ञ कर्म जो है वो पवित्र कर्म है, वो अनिवार्य कर्म है और वो मनुष्य होने के नाते हमें करना ही पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा जरूरी है, गृहस्थी नहीं है उनके लिए उनका कि वो प्राणायाम करें, भोजन मांग के करते हैं तो क्या यज्ञ करेंगे? ये जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वो वानप्रस्थी है, तो वो कहाँ से यज्ञ करे? तो पैसे ही नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए उनका जो 3 आश्रम की बाकी लोग जो है वो 3 आश्रम के जो लोग होते हैं वो यज्ञ नहीं, वो तो खाली प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करते हैं अपाने जुहति प्राणे, तो गीता में कहते हैं कि उनके लिए इंद्रिय यज्ञ होता है। क्या सबसे अच्छा यज्ञ होता है कि हम समस्त इंद्रियों को रोक करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। और ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं और मन बुद्धि जोड़ करके इसमें 7 इंद्रियां, यही 7 होता होते हैं। यज्ञ के 7 भेद भी बताते हैं कि सब हवीर यज्ञ होते हैं, सोम यज्ञ होते हैं और 7 यज्ञ होते हैं, अलग अलग समय में जो यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ का एक तो नित्य यज्ञ बताया मैंने, नित्य यज्ञ जिसमें पंच महायज्ञ करते हैं। जो यज्ञ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, काम्य यज्ञ भी होते हैं, हम कामनाओं से करते हैं तो हमें उसकी इच्छा के लिए किए जाते हैं, तो वो काम्य यज्ञ कहलाते हैं। उसको कहते हैं कि भी वो यज्ञ है
जिसको हम कहते हैं बादल पे यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे यज्ञ जो होते हैं, आज्ञा यज्ञ, तो ऐसे यज्ञ जो होते हैं वो काम्य यज्ञ कहलाते हैं। नित्य यज्ञ अलग है, नित्य और नैमित्तिक कर्म में, नैमित्तिक यज्ञ अलग है। हर महीने जो हम अमावस्या के दिन हम पितरों के लिए जो भी अन्न समर्पण करते हैं वो नैमित्तिक है। वो नहीं कर सकते, मान लो कोई कहता मेरे पास तो अन्न मेरे खुद के लिए नहीं है, दूसरे के लिए मैं कहाँ दूंगा, क्या तुम जल तो दे सकते हो ना। आप जल के लिए प्रतिदिन तर्पण करें और तर्पण मात्र से पितर खुश हो जाते हैं। जो हमारा तर्पण विधान है, संस्कृति में जो तर्पण विधान है उसमें देव, मनुष्य, ऋषि और पितृ इन सबका तर्पण करते हैं। उस तर्पण में आप जल तो दे सकते हो, आपका जल की तो कमी नहीं है, और जल को भी दे दें तो जल से वो सब संतुष्ट हो जाते हैं और जल मात्र कर सकते हैं। चाहे आप एक बूंद से भी दे देते हैं तो पर्याप्त है। और इसलिए समस्त ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है उन जीवों की जो कृतज्ञता है वही यज्ञ कहलाती है। और तो इसे हम कहते हैं कि ये जो यज्ञ विधि है, यज्ञ करने से हमें इससे बड़ी कोई चीज दुनिया में नहीं है। ऐसा मतलब जो हमारा सिद्धांत है, जो आदरणीय शास्त्री जी के जिंदगी का आपके संस्कृति संबद्ध संतान इसी के प्रति समर्पित है। और ये यज्ञ जो है कर लें, प्राण यज्ञ कर लें, श्वास में भी यज्ञ की प्रत्येक श्वास में हम हमेशा ये भावना रखें कि तू ही है, मैं नहीं हूँ, मैं दास हूँ, ऐसा भावना करें कि मैं कृष्ण परमात्मा का दास हूँ। तो प्रत्येक शरीर में प्रत्येक श्वास में उसको प्राण यज्ञ कहते हैं। और इस तरह से हम अग्नि यज्ञ करते हुए एक एक शब्द को बोलते हुए, ब्रह्म को बोलते हुए और हम उसको परम तत्व प्राप्त करते हैं। यज्ञ के बारे में मैंने संक्षिप्त बात रखी और इसमें जो विस्तार से आदरणीय बड़े भाई हमारे अग्रज हैं वो इसमें जो भी संशोधन करेंगे और मैं इसी के साथ में अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको नमस्कार।